हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 4, ठीक है, टॉपिक नंबर 4 का थ्योरी पार्ट जो था हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो उसी के हम आज देख रहे हैं क्वेश्चंस। देखना, पहला क्वेश्चन देखना। रेखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का या के कितने हल है? अद्वितीय हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो रेखिक समीकरण निकाय में यहाँ पर जो देखो, रेखिक समीकरण निकाय जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x और y वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। यहाँ पर वैसे इसने मेंशन किया नहीं है, तो हम x और y को वास्तविक संख्याएं ही मान के चलेंगे। तो अगर x और y वास्तविक संख्याएं हैं ना, तो इस समीकरण के क्या होंगे? आपके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनंत हल होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, ठीक है। हर तरह की संख्याएं इंक्लूड हो जाएगी और दशमलव वाली भी होगी, ठीक है। और अगर ये बोल देता या बाउंड कर देता कि एक्स वाई बिलोंग्स टू हम एन ही ले सकते हैं या डब्ल्यू ही ले सकते हैं, तब हो सकता है इसके परिमित हल हो सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x और y क्या हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने कंडीशन दे दी कि इसका, अब देखो इसी तरह की समीकरण है लेकिन इसका क्या है? एक अद्वितीय हल है। अब यहाँ पर तो अपरिमित रूप से अनेक हल थे। अब यहाँ अद्वितीय हल कब हो? जब देखो यदि x और y क्या हो? प्राकृत संख्या हो। अगर देखो x और y प्राकृत संख्या हो ना, तो 2x प्लस 5y बराबर क्या होना चाहिए? 7। अगर मैं x और y का मान 1,1 लूँ, तो देखना यहाँ क्या बनेगा? 2 इंटू 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो क्या आएगा? 7 बराबर 7, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा? प्राकृत संख्याओं के लिए तो एक अद्वितीय हल मुझे मिल गया और यही मिलेगा 1,1। तो ये क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इसने लिखा है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, तो अब देखो एक और एक धनात्मक वास्तविक संख्याएं तो है, प्राकृत संख्याएं भी है। वास्तविक संख्याएं एक और एक वास्तविक संख्याएं भी है, लेकिन ऐसी वास्तविक संख्या मैं ले सकता हूं जो इसका हल नहीं होगी। परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्या ले सकता हूं जो इसका हल नहीं होगी। उसी प्रकार ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं ले सकता हूं जो इसका हल नहीं होगी। तो प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? इसका सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का क्या है? एक हल है, तो के का मान क्या होगा? तो इसके लिए तो मान निकालना पड़ेगा कि 2x प्लस 3y बराबर के, है ना। और 2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,0 इसको सेटिस्फाई करवा दो। x के स्थान पर तो 2 रख दो और y के स्थान पर क्या रख दो? 0। तो देखना 2 इंटू 2, वाई के स्थान पर 0, 3 इंटू 0 बराबर के का मान क्या जाएगा आपके लिए? 4 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 4। दो चर वाली रेखिक समीकरण दे रखी है 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप किस प्रकार होगा, यानी कि इसका हल क्या होगा या किस प्रकार का होगा। तो देखो यहाँ पर इसने लिखा है कि 2x प्लस 0 डॉट वाई प्लस 9 बराबर 0। ये तो अल्टीमेटली क्या हो गया? आपका 0 हो गया। क्या बचा? 2x प्लस 9 बराबर 0। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 9 घटा देंगे। तो यहाँ आएगा 2x बराबर -9, तो x बराबर -9/2। x बराबर -9/2 है और ये मान यहाँ पर रखोगे ना आप, तो ये 0 हो जाएगा और y का मान क्या आएगा? 0। तो -9/2 0 क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान तो ये और y का मान ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष को निम्न में से किस बिंदु पर काटेगा, है ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इस समीकरण के क्या निकालो? दो बिंदु निकालो। x बराबर 0 करो, y का कुछ मान आएगा, y 0 करो, x का कुछ मान आएगा। वहाँ से दो बिंदु प्राप्त होंगे, ठीक है। उन दो बिंदुओं को आप ग्राफ पे बना दो, ठीक है। जैसे एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, उससे क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी। फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे काटेगी।
उसके अलावा एक क्या है कि y अक्ष को काट रही है, तो y अक्ष पे क्या होता है आपका, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, y अक्ष पे क्या होगा आपका, x निर्देशांक 0 होगा। तो देखना x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर x बराबर 0 यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा 0 प्लस 3y बराबर 6। ये क्या आएगा आपका 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। तो कहाँ पर काटेगा, x का मान 0, y का मान 2, 0,2 पर। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो x बराबर 7 को निरूपित करता है। देखना चार ऑप्शन बता दूं आपको। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको किसको निरूपित करेगा, देखो ये होगा आपका x प्लस वाई बराबर 7 के। सेकंड ऑप्शन होगा आपका x बराबर 7 के। और थर्ड ऑप्शन बनेगा आपका y बराबर 7 के। और फोर्थ बनेगा आपका 0 बराबर 7 के। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, x बराबर 7 को कौन निरूपित कर रहा है, सेकंड वाला। सेकंड क्या हो जाएगी आपके दो चर में समीकरण हो जाएगी, जो कि आपको x बराबर 7 को निरूपित कर रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप किस प्रकार का होगा। तो देखना एक्स अक्ष पर जो बिंदु होते हैं ना, जैसे ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पर क्या होगा आपका y निर्देशांक 0 होगा। जैसे a1, 0, a2, 0, a3, 0 इस प्रकार के निर्देशांक होंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पे सभी बिंदुओं पे, है ना। और जो y अक्ष पे होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है। 0, जैसे b1, 0, b2 इस प्रकार के निर्देशांक होंगे। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप किस प्रकार का होगा, y x अक्ष पे है ना, तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। y निर्देशांक 0 कहाँ पे है, यहाँ पर। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और बाकी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 0, y क्या होगा आपका, ऐसा निर्देशांक होगा जो कि y अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रेखा y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप किस प्रकार का होगा। तो जिस भी प्रकार का होगा वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। तो डायरेक्ट आप तो ये बिंदु इसमें रख दो। तो आठवां में क्या है, y बराबर x। फर्स्ट ऑप्शन से देखोगे आप, तो देखना अगर मैं a, a रखूँगा तो क्या आएगा, a बराबर a। सेकंड से क्या आएगा, 0 बराबर a। थर्ड से क्या आएगा, 0 बराबर a, 0, a। तो ये a, 0 आएगा, a बराबर 0 आएगा, है ना। फोर्थ वाले से मिलेगा मुझे a बराबर -a। ठीक है, तो इसमें सत्य कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो a बराबर होगा a के, फर्स्ट वाला इस प्रकार के रूप के होंगे, है ना। तो इस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इनको समीकरण में रख के सेटिस्फाई करवा लो। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। और y बराबर x रेखा जो होती है ना आपकी, कुछ इस प्रकार होती है। ये यहाँ पर बिंदु मिलेंगे ना, वो होंगे जैसे a, a, है ना, a1, a1, a2, a2। इधर जाओगे तो आपको -a1, -a1, -a2, -a2 इस प्रकार के बिंदु मिलेंगे। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक्स अक्ष की समीकरण का रूप कौन सा होगा। तो एक्स अक्ष की समीकरण का रूप तो होता है आपका y बराबर 0। और y अक्ष की समीकरण का रूप होता है, y अक्ष समीकरण का रूप तो होता है आपका x बराबर 0। और x अक्ष की समीकरण का रूप होता है x अक्ष की समीकरण का रूप होता है y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है x अक्ष की समीकरण का रूप क्या आ जाएगा, y बराबर 0। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर अपन चलें तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10।
समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में स्थित होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थांश में। समीकरण क्या दे रखा है इसने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो कि क्या है, दो चर का रेखिक समीकरण निकाय, दो चर का रेखिक समीकरण है ना। अब इसके हल सदैव कौन से चतुर्थांश में होंगे, धनात्मक हल है ना, धनात्मक हल की बात कर रहा है। तो देखना, प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक किस प्रकार के होंगे, x, x, y दोनों धनात्मक होंगे। द्वितीय में क्या होगा कि माइनस एक्स कोमा वाई रूप के, तृतीय में होंगे माइनस एक्स कोमा माइनस वाई रूप के, चतुर्थ में होंगे एक्स कोमा माइनस वाई रूप के। इस वाले में तो होंगे धनात्मक निर्देशांक, में क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक, है ना। इसमें क्या होगा, x धनात्मक y ऋणात्मक, और यहाँ क्या होगा, x धनात्मक y ऋणात्मक, और यहाँ x ऋणात्मक y धनात्मक। तो क्या आएगा इसमें, प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक हल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित बिंदु से होकर जाता है, सेटिस्फाई करवा दो। देखो समीकरण क्या है, y बराबर x, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई करवाओ, क्या आएगा देखो, माइनस का 3/2 बराबर 3/2, गलत है, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, एक प्लस का एक माइनस का है। सेकंड वाले को कराओगे आप तो आएगा 3/2 बराबर 0, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन को कराओगे आप 1,1 तो 1 बराबर 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/2 बराबर -1/2, ये भी बराबर नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक बार चलें अपन क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम किसी रेखिक समीकरण को एक शून्येतर संख्या से गुणा करें या भाग दें तो उस रेखिक समीकरण का हल बदल जाएगा, वही रहेगा, केवल गुणा की स्थिति में बदल जाएगा, केवल भाग की स्थिति में बदल जाएगा। तो किसी रेखिक समीकरण को जब किसी शून्येतर संख्या यानी कि पॉजिटिव, मतलब शून्य के अतिरिक्त, शून्येतर यानी कि r-0, ठीक है, शून्येतर संख्या से क्या करें, हम गुणा करें या भाग दें तो उस रेखिक समीकरण का हल क्या होगा आपका, वही रहेगा। रेखिक समीकरण का हल ऐसे चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ए रूप का बिंदु सदैव स्थित होगा x अक्ष पर, y अक्ष पर, रेखा y बराबर x पर, रेखा x प्लस वाई बराबर 0 पर। तो ए रूप का मैंने दिखाई दिया आपको, तो ये कहाँ होगा, रेखा y बराबर x पर। ये मैंने दिखाया था आपको, y बराबर x जो है कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार के बिंदु मिलेंगे आपको, जैसे a, बी, बी, सी, या यहाँ हो गए तो -a, -b, -c, इस प्रकार के बिंदु मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले 13 वाले में क्या जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। 14 वाला है आपका a, रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होगा। अब a, आपको जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा ना, वही आपका क्या होगा, रेखा पर स्थित रहेगा। तो अगर मैं देखूं इसे, तो देखो बिंदु क्या है मेरे पास, a, है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, a, रखो तो x के स्थान पर क्या रखना है, a रखना है, तो क्या मिलेगा देखो, a बराबर a। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या है, y बराबर -a, तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, -a बराबर -a। तीसरे ऑप्शन में आएगा y बराबर x, तो -a बराबर a। फोर्थ वाले में आएगा a बराबर 0, x बराबर a, ये ठीक है, -a बराबर -a, 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि तो वैसे ही बराबर नहीं हो रहे, है ना। फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ में से एक होना चाहिए, क्योंकि ये भी 0 बराबर 0, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बराबर 1, यहाँ भी क्या बच रहा है 1 बराबर 1, ठीक है। तो a, रूप का बिंदु कौन सी रेखा पर होगा,
देखो अगर मैं बात करूं a कोमा माइनस ए, ये कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इस वाले चतुर्थांश में मिलेगा ये। a कोमा माइनस ए कौन से में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, a कोमा माइनस ए। अब रेखा की बात पहला, दूसरा और चौथे में से एक है ना। तो पहली वाले में मैं रेखा बनाऊंगा ना, तो क्या बनेगी? x बराबर a रेखा। तो x बराबर a रेखा जैसे मैं बनाऊं यहाँ पर, तो ये रेखा आपकी कुछ इस प्रकार होगी, x बराबर a, है ना। अब a कोमा माइनस ए कोमा माइनस ए आपका यहाँ कहीं पर होगा। के बाद y बराबर, अगर मैं माइनस ए रेखा खींचूं तो y बराबर माइनस ए यहाँ पर आएगा। ये है आपकी y बराबर माइनस है ना। और अगर मैं खींचूं x प्लस वाई बराबर 0, तो ये बनेगी कुछ, देखो x प्लस वाई बराबर 0 रेखा बनानी है। अगर मैं x 0 करूँगा, y भी 0 है। अगर मैं x का मान a रखूँगा, तो y का मान क्या आएगा? माइनस ए। सही है। तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी और यहाँ से भी गुजरेगी, a कोमा माइनस ए। ये आपका a कोमा माइनस ए मूल बिंदु। ये आपकी तीसरी लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये वाली है आपकी x प्लस वाई बराबर। ठीक है, ये y बराबर माइनस है और ये x बराबर a। अब a कोमा माइनस ए रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होगा। कौन सी वाली रेखा पर स्थित होगा? तो a माइनस ए रूप के सभी बिंदु, अब देखो अगर मैं इधर ऊपर नीचे जाऊंगा, तो x बराबर a रूप का, यानी कि इस वाली लाइन पे तो किस रूप के होंगे? a कोमा 0 रूप के। इस वाली लाइन पे किस प्रकार के होंगे? 0 कोमा माइनस ए रूप के। और ये वाली जो लाइन है ना आपकी, पर किस प्रकार के होंगे? आपके a कोमा माइनस ए रूप के। ठीक है, क्योंकि ये बिंदु यहाँ है, फिर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा। ठीक है, इनके रूप इस प्रकार के होंगे। इसका इस प्रकार का होगा, ठीक है, इसका इस प्रकार का होगा और इसका इस प्रकार का होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जब दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 और ये कंडीशन हो, तब आलेख किस प्रकार का होगा? तो जनरल समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1। अब यहाँ इसने इसको इधर ले लिया, क्या आएगा? माइनस c1 बराबर 0। सेकंड है आपका a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर 0। तो तीन कंडीशन बनती है इसके लिए, या तो हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर नहीं है ना। सेकंड बनती है आपकी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 b1 बटा b2 1 बटा c2। इस कंडीशन में तो क्या होगा? रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। ये दोनों रेखाएं, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं समांतर होगी। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन क्या होते हैं? आपके संगत हल कहलाते हैं। और ये वाला जो होता है आपका, ये होता है असंगत हल। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है? देखो, नॉट इक्वल है ना, और नॉट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी।
तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। आगे अगर अपन चलें तो देखना समीकरण x बराबर 9 का आलेख किस प्रकार का होगा। तो देखो x बराबर 9 किस प्रकार का होगा, जैसे ये मान लो आपका x बराबर 9 इस प्रकार का होगा। ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी, जो कि क्या है आपका y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के यदि 2x प्लस वाई बराबर 35, 3x प्लस 4y बराबर 65, तब x बटा वाई का मान क्या होगा। तो x और y के मान निकालने सिंपली, है ना। तो देखो मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। देखो 2x प्लस वाई बराबर 35 और 3x प्लस 4y बराबर 5। यहाँ से y का मान क्या आएगा, 35 माइनस 2x, ये मान यहाँ रख दो तो 3x प्लस 4, y का मान क्या है 35 माइनस 2x बराबर 65। तो क्या आएगा आपका 3x प्लस, गुणा कर लो इसको, 0 2 आएगा 140 माइनस 8x बराबर 65। तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 5x, ठीक है। ये उधर जाएगा तो आपका 140 में से 65 घटा लो, 5 7 75 माइनस का x बराबर क्या आ जाएगा 75/5 1 5। x का मान क्या है 15, x का मान 15 आया, यहाँ रख दो तो क्या जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 35। तो y का मान क्या जाएगा आपका, वो x का मान तो है 15, y का मान है 5, x बटा वाई क्या जाएगा, x बटा वाई आएगा आपका 15/5, जो कि आएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर अपन चलें, देखो y बराबर 6 का आलेख एक रेखा है जो कि, देखो y बराबर 6 कैसी होगी आपका, या आपका x अक्ष या आपकी y अक्ष। y बराबर 6 यहाँ कहीं पर मिलेगा, y बराबर प्लस का 6, ठीक है। इसका आलेख क्या है, एक रेखा है जो कि क्या है x अक्ष के समांतर है, बिल्कुल x अक्ष के समांतर, और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर है। ये मूल बिंदु है आपका 0 0, और इससे कितनी दूर है आपकी ये 6 इकाई दूरी पर। y के मान 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर। देखो सेकंड गलत क्यों है, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है ही नहीं, y अक्ष को तो काट रही है, इसलिए गलत। तीसरा x अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती है, x अक्ष कहाँ है ये रहा, अंतःखंड 6 कैसे काटती, ये 6 ऐसे काटती, ये रेखा ऐसे गुजरती, तो ये 6 अंतःखंड हो जाता है x अक्ष। दोनों अक्षों पर अंतःखंड 6 काटती, दोनों अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती, तब ये इस प्रकार की होती, ये भी और ये भी नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। तो ये कौन सी समीकरण का हल है, इसके लिए सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, x बराबर 5 y बराबर, फर्स्ट ऑप्शन देखना 5 प्लस 2 y का मान 2 बराबर 7, कितना आया 5 प्लस 4 बराबर 7, 9 जो कि बराबर नहीं है 7 के। फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन देखो 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई का मान 2 बराबर 7, तो यह आएगा आपका 25 प्लस 4 बराबर 7, 29 बराबर 7 नहीं होता। थर्ड ऑप्शन x प्लस वाई बराबर 7, तो 5 प्लस 2 बराबर 7, यानी कि 7 बराबर 7 सही है। थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी रैखिक समीकरण के हल -2,2 0 0 और 2, -2 है तो इसका रूप किस प्रकार का होगा। तो ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे ना, वो समीकरण ही क्या होगी आपकी सही आंसर होगी। तो पहला वाला देखना, पहला ऑप्शन क्या है y माइनस एक्स बराबर 0, तो रख दो यहाँ पर, देखें x के स्थान पर -2 रखो और y के स्थान पर भी 2 रखो, है ना। तो क्या आएगा देखना, y के स्थान पर तो 2 और x के स्थान पर माइनस बराबर 0, हो गया 2 प्लस 2 4 बराबर 0, जो कि नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत।
सेकंड चेक करो, x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। पहला वाला रखो -2,2, x के स्थान पे -2, y के स्थान पर 2 बराबर 0, सही है। 0,0 तो 0 बराबर 0, ये भी सही है। 2, -2, x के स्थान पर तो 2, y के स्थान पे -2 बराबर 0, ये भी सही। सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख क्या है। एक रेखा है जो कि x अक्ष को निम्नलिखित बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो ये x अक्ष को काटेगी ना, तो वहाँ पर x y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। देखो अगर रेखा x अक्ष पर काटे तो उसका क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। और अगर y अक्ष पर काटे तो x निर्देशांक क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद x अक्ष को काट रही है ना, तो y निर्देशांक को क्या कर दो, 0। तो 2x प्लस 3y बराबर 6, y निर्देशांक को किया 0, तो 2x बराबर क्या आया, 6। x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर 3, y बराबर 0, तो 3,0। थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, x बराबर 1 और y बराबर 2 द्वारा x और y में कितनी रैखिक समीकरण संतुष्ट होती है। देखो एक समीकरण मान लेते हैं, माना x y में रैखिक समीकरण निम्न प्रकार है। मान ली मैंने, क्या मानी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो कि x और y में क्या है, रैखिक समीकरण है। अब अगर मैं इसमें रख दूं x बराबर 1 और y बराबर 2, तो क्या आएगा, एक यहाँ तो बचेगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0, ये बना। तो ये कितनी रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करेगा, यानी कि ए बी सी के कितने मान हो सकते हैं। तो अगर ए बी सी वास्तविक संख्या है ना, तो ए बी सी के इतने भी मान हो सकते हैं जिनके लिए a प्लस 2b प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक मान होंगे जिसके लिए ये रैखिक समीकरण x और y के लिए संतुष्ट करेगी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तब इसके आलेख की रेखाएं क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था संगत वाले केस के लिए या तो रेखाएं कैसी होगी आपकी, प्रतिच्छेदी या संपाती। और अगर युग्म क्या हो आपका, असंगत हो, तो रेखाएं कैसी होगी, ये होगी आपके लिए समानांतर, समा समांतर या समानांतर, समांतर होती है वैसे तो, समानांतर नहीं होती, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी या संपाती संगत के लिए, और असंगत के लिए क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं। 24 देखना, समीकरण y बराबर 0 y बराबर -7 के युग्म के कितने हल हैं, है ना। तो y बराबर 7 और y बराबर -7, देखो एक बार इनको निरूपित कर लो। ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु 0,0, तो यहीं पर क्या होगा, y बराबर 0 और y बराबर -7, ये यहाँ कहीं पर y बराबर -7। क्या y बराबर 0 और y बराबर -7 कहीं पर काट रही हैं, ठीक है, नहीं काट रही। समानांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं, ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, काटेगी नहीं तो हल कहाँ से प्राप्त होगा,
एक हल एक बिंदु पे काटती, दो हल दो बिंदु पे काटती, अपरिमित रूप से अनेक हल दोनों समपाती होती, कोई हल नहीं यानी कि काट नहीं रही है। तो काट नहीं रही है, दोनों क्या है आपस में समानांतर रेखाएं। 25वां देखो, के किस मान के लिए समीकरण ये और ये क्या है समपाती रेखाएं। समपाती की कंडीशन ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। तो 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर, इसको इधर लाओ, प्लस 16 बराबर 0। तो समपाती के लिए क्या होगा, 3/6 बराबर होगा -1/-के बराबर होगा 8/16 के। किसी को भी ले लो, फर्स्ट वाले दो को ले लो, तो क्या मिलेगा, 1/2 बराबर 1/के। तो के का मान क्या आ गया मेरे पास 2, के का मान क्या आएगा 2 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 तथा 2x प्लस 5y बराबर 1 समांतर है तो k का मान क्या होगा। दोनों रेखाएं लिख लेते हैं एक बार, 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर 1 क्या है समांतर है। समांतर की कंडीशन आपको पता है ही सही, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो c1/c2 को छोड़ दो, a1/a2 से काम चल जाएगा। 3/2 किसके बराबर है आपका 2k/5k। तो ये आ जाएगा आपका 15 बराबर 4k। तो k का मान आएगा 15/4। तो 15/4 यानी कि तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका एक अद्वितीय हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। तो या तो आप हर एक ऑप्शन की समीकरणों को सोल्व करो और चेक करो कि एक्स वाई मतलब हल क्या क्या निकलते हैं। जैसे इसका एक हल आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। तो उसमें से जिसका भी हल ये होगा x बराबर 2, -3 वो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या फिर एक काम करते हैं कि 2, -3 सेटिस्फाई करवा लेते हैं। 2, -3 दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसी का ये हल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखना, इसको चेक कर रहा हूँ मैं 2, -3 को। तो पहली समीकरण में रखो 2, -3, तो x के स्थान पर तो 2, y के स्थान पर -3 बराबर 1। तो क्या आएगा ये यहाँ से -1 बराबर 1, जो कि क्या है बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखो, पहली समीकरण में रखो 2, x के स्थान पर तो 2 प्लस 5, y के स्थान पर -3 बराबर -11। सोल्व करो, कितना आएगा 4 और ये आएगा -15। तो वो -11 बराबर -11 पहली समीकरण सेटिस्फाई होगी। दूसरी वाली को चेक करो, 4 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या आएगा 2 प्लस 10, वाई के स्थान पर क्या आएगा -3 बराबर -22। तो कितना आ जाएगा ये 8 और -30 बराबर -22। तो कितना हो गया ये -22 बराबर -22 सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों समीकरणों को अगर आप हल करोगे ना, तो इनका आंसर क्या आएगा आपका, ये x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, सोल्व तो आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, बिना सोल्व किए भी। आगे अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 28 पर, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है तथा उनके व्यय का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 प्रति माह बचत करता है तब उनकी मासिक आय क्या होगी। तो अम, देखो, दो व्यक्तियों की आय इन्होंने इस प्रकार दे रखी है। पहली बात तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि 9:7 किसका अनुपात है ना। तो अगर देखो 700 अनुपात 2100 अगर निकालोगे आप, तो क्या आएगा, ये होता है आपका 1:3 के बराबर। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1600 अनुपात 1200। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये 6 बार और ये 8 बार, ये 3 बार, ये नहीं, वापस से कर लो, 1600
और 1200, ये तो हो गया कैंसिल आउट। 4 से कर लो 3 बार, 4 बार, तो कितना अनुपात है, 4:3। तो ये भी नहीं होगा, ये वैसे ही गलत हो गया। फर्स्ट वाला देखो, 1800 अनुपात 1400, तो 2 से काट दो, 7 बार और 9 बार, इनका अनुपात कितना आ रहा है, 9:7। तो फर्स्ट वाला, या तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो इनकी आय, अगर मान लो कितनी है, 1800 1400 है, माना आय क्या है, माना आय 1800 तथा 1400 है। क्यों मानी, क्योंकि ये ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा था। उनके व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है व्यय कितना है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये प्रति माह क्या करता है, बचत। जैसे मान लो 1800 में से पहले व्यक्ति ने व्यय कर दिया, है ना, कितने रुपए, 100 रुपये व्यय कर दिए, और कितने बचा लिए, 200 रुपये, है ना। और दूसरे वाले ने क्या किया, 1400 में से वाई रुपये खर्च करके कितने बचा लिए, 200 रुपये, है ना। और उनके व्यय का अनुपात भी दे रखा है, यानी कि उसने किसका मान दे रखा है, एक्स बटा वाई का मान कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो व्यय है ना, इसको भी मैं मान सकता हूँ किस प्रकार से, 4x और 3x के रूप में मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूँ, 1800 माइनस 4x बराबर 200, और 1400 माइनस 3x बराबर 200। ठीक है, तो यहाँ से ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 1400 बस सेटिस्फाई करा के देखना है अपन को, तो सेटिस्फाई करवा लो। जैसे देखो ये क्या कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात 4:3 है ना, और 200 रुपये बचा रहा है। तो देखो 1800 रुपये में से अगर वो 200 रुपये बचाएगा तो खर्च कितने करेगा, 1600 खर्च करेगा, है ना। और 1400 वाला कितने खर्च करेगा, 200 रुपये बचाएगा तो कितने, 1200 खर्च करेगा। तो इनका अनुपात कितना आ रहा है, देखो 3 और 4, 4:3 आ रहा है। तो ये अनुपात भी क्या हो गया, मैच, और ये वाला भी क्या हो गया, मैच। तो 28 में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उल्टे तरीके से मैच करा के भी देख सकते हो इनको। 29 देखो, दो अंकों का योग कितना है, 15। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं क्या होगी। तरीका नंबर 1 देखो, या तो मैं क्या करूँ, 2 अंक मान लूँ, माना अंक क्या है, x तथा y है। ठीक है, तो इनका योग क्या है, जैसे x प्लस वाई कितना है, 15, और उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y कितना है, 3/10। तो x और y का मान इसने पूछा है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल, और x और y का मान निकालना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हुआ। तरीका नंबर 2 देखो, चेक करो किन किन का योग 15 है। तो 9 और 6 15 बिल्कुल है, का भी 15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है, तो ये तो छोड़ो। अब न्यू चेक करना है कि इनके किन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो पहला ऑप्शन देखो, 1/6 प्लस 1/9 कितना आएगा, तो 54, और ये आएगा 9 प्लस 6, और 9 और 6 15, 15/54 नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, 10 और 5, 1/10 प्लस 1/5 कितना आएगा, 50, पर क्या आएगा, 15, 3 बार और 10 बार कितना है, 3/10 मैच हो गया। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थर्ड वाला देख लो, तो भी मिला के देख लो, 1/8 और 1/7 कितना आएगा, 56, और 7 प्लस 8 कितना आएगा, ये 15/56, कटेगा ही नहीं। उसी प्रकार अगर आप चौथा वाला देखोगे ना, तो ये बनेगा आपका 15 ये भी बनेगा 56। ठीक है, तो 15/56 भी नहीं कटेगा, 3/10 ये कट गया, तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तो कैसे होगा, देखो इसका एलसीएम ले लो, एक्स वाई बन जाएगा, या फिर यहाँ से क्या करो, एक्स का मान निकालो। एक्स का मान क्या आएगा, 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई यहाँ रख दो, तो यह आएगा 1/15 माइनस वाई प्लस 1/वाई बराबर 3/10। उसके बाद एलसीएम लो, क्या आएगा, 15 माइनस वाई, ठीक है, और इनटू में वाई, ऊपर क्या आएगा आपका, वाई प्लस 15 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट,
बराबर बचेगा 3/10, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 15 इंटू 10 बराबर 3y इंटू 15 माइनस वाई। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, y का मान निकलेगा, फिर y का मान इनमें से एक में पुट करना पड़ेगा, फिर x का मान निकलेगा। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट ही सेटिस्फाई करवा के देख लो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं जिनका योग कितना है? 10 है। यदि संख्या में से 18 को घटाया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो अब यहाँ पर हम ये ऑप्शंस वाला मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसने अंक नहीं पूछे हैं, मतलब ऑप्शन में अंक नहीं दे रखे हैं। उन अंकों का क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो या तो मैं इनको ऐसे तोड़ूं, जैसे मैं 15 को ऐसे तोड़ूं कि उनका योग क्या हो? 10 हो। जैसे 15 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या? या तो तोड़ सकता हूँ मैं 5 इंटू 3 में, है ना, और 15 इंटू 1 में, और बस। ठीक है। अब देखो 5 प्लस 3 भी 10 नहीं हो रहा, और 15 इंटू 1 भी 10 नहीं हो रहा। 2 अंक हैं का गुणनफल। ठीक है। उसके बाद देखो 18 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 18 को किस किस में तोड़ सकता हूँ कि अंकों का योग बन जाए मेरे पास 10। देखना, ये 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है। तो या तो मैं इसको लिखूँ, देखो 6 इंटू 3 लिखूँ, तब भी 6 और 3 9 होता है ना। या फिर मैं इसे लिखूँ 9 इंटू 2, तब भी इनका योग क्या हो जाता है? 11। तो 18 भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखो, 24 के गुणनखंड करो, कितना आएगा? 2, 1, 2 वापस, 6 वापस, 3 और वापस 3। ठीक है। अब मैं इसको 24 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो 8 इंटू 3, योग कितना हो रहा है? 11, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ? देखो 4 इंटू 6, 6 चौक 24, और योग भी कितना है मेरे पास? 10 हो रहा है। ठीक है। तो क्या ये आंसर हो सकता है? अब देखो एक संख्या में 2 अंक हैं, मान लो 2 अंक क्या हो सकते हैं? जैसे या तो संख्या क्या हो सकती है? 46, या क्या हो सकती है? 64। ठीक है। जिनका योग, दोनों का योग क्या है? 10 है। यदि संख्या में से 18 को घटाया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। दोनों में से 18 को घटाओ, इसमें से भी 18 को घटाओ, और इसमें से भी 18 को घटाओ। 18 को घटाए तो क्या आएगा यहाँ पर? 8, 3 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक है। यहाँ से 18 घटाओ तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गए तो 6, और 5 में से 1 गया 4। तो देखो ये क्या था? 64। 18 घटाया तो क्या हो गया? 4 और 6 हो गया। ठीक है। अंकों का स्थान बदल गया, बदल गया ना। तो यानी कि क्या होगा आपका? थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा? राइट आंसर होगा। संख्या में 2 अंक है, देखो वो संख्या क्या हो गया आपकी? 64। 2 अंक क्या है? 6 और 4, जिनका योग क्या है? 6 और 4 10। इसमें से 18 घटाया, 18 घटाते क्या बचा? 46, स्थान बदल गया, अंकों का गुणनफल। तो 6 इंटू 4, दोनों अंकों का गुणनफल क्या आ गया मेरे पास? 24 आ गया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप समीकरण बना के करना चाहो तो कैसे करोगे? एक संख्या में 2 अंक हैं, है ना, तो माना संख्या क्या है? संख्या मानोगे आप 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या मान ली, जिनका योग क्या है? 10 है। x प्लस वाई क्या है? 10 है। संख्या में से 18 को घटाया जाए तो संख्या क्या है? ये रही। इसमें से क्या घटाएंगे? 18, तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स। ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और x और y का मान निकालना है, जो कि 6 और 4 आएगा, और उनका गुणनफल क्या आएगा? 24। ठीक है। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। आगे अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 31 पर, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या है? बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 30 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 60 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? देखो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है,
तो दो कोण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बराबर में बांटूं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। अब या तो ये हो कि 90-90 के हों, तो दो कोणों का योग क्या तीसरे के बराबर हो जाएगा, है ना। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, या फिर ये 120 डिग्री और 60 डिग्री हो, या 60 और 30 हो, 60 और 30 हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, 60 और 30 का योग कितना है, 90, और तीसरा कोण कितना है, 90 का बचेगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, इन दोनों का योग 90 के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 30 डिग्री है, तो सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया इसमें, 90 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। तो सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर होगा। अब इक्वेशन से